एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा ज़मीन थी। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती दादी और उसका इकलौता बेटा राघव रहते थे। राघव जवान था लेकिन बेहद आलसी। सुबह सूरज सिर पर आ जाता, तब जाकर उसकी नींद खुलती। हरिराम खेत में पसीना बहाता रहता और राघव गांव में दोस्तों के साथ घूमता या पेड़ के नीचे लेटा रहता। एक दिन सुबह हरिराम गुस्से में घर आया। कब तक यूं ही पड़े रहोगे? मैं अकेला कितना काम करूं? खेत में चलो और मेरा हाथ बटाओ। राघव आलस से उठते हुए बोला, मुझे खेती नहीं करनी। इतनी मेहनत करके भी हमारे घर में गरीबी ही है। इतने में सरस्वती दादी अपनी लाठी के सहारे बाहर आईं। बेटा, गरीबी मेहनत से नहीं, आलस से आती है। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। राघव हंसकर बोला, दादी, एक दिन मैं बिना खेत में काम किए करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। दादी मुस्कुराईं। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। राघव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद हरिराम ने गुस्से में कह दिया, अगर काम नहीं करना तो इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं। यह बात राघव के दिल पर लग गई। उसी रात उसने कुछ कपड़े एक पुराने बैग में रखे और बिना किसी को बताए घर छोड़कर शहर चला गया। शहर पहुंचते ही उसे लगा कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। नौकरी मांगने गया तो हर जगह उससे अनुभव पूछा गया। कई जगह उसे मना कर दिया गया। 2 दिन तक वह भूखा रहा। तीसरे दिन उसे एक गोदाम में बोरे उठाने का काम मिला। पहली बार उसने इतनी मेहनत की कि शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ गए। थका हुआ राघव सड़क किनारे बैठा था। तभी उसे दादी की आवाज़ याद आई, मेहनत का रास्ता कठिन होता है, लेकिन मंजिल सबसे खूबसूरत होती है। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वह हार नहीं मानेगा। वह दिन में गोदाम में काम करता और रात को हिसाब किताब सीखता। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। 1 साल बाद उसने एक छोटा सा फल का ठेला खरीद लिया। वह हमेशा ताज़े फल बेचता और ग्राहकों से ईमानदारी से पेश आता। लोग उसी से खरीदारी करने लगे। उसका कारोबार बढ़ता गया। कुछ वर्षों में उसने एक छोटी दुकान खोली, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी। धीरे धीरे उसने फलों की सप्लाई का बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। अब लोग उसे एक सफल व्यापारी के रूप में पहचानने लगे। मेहनत, ईमानदारी और सही फैसलों की वजह से कुछ ही वर्षों में राघव करोड़पति बन गया। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उसे अपने गांव और अपने माता पिता की याद सताती रही। एक दिन वह अपनी बड़ी गाड़ी में गांव पहुंचा। पूरे गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। हरिराम खेत में काम कर रहा था। जब उसने राघव को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। राघव दौड़कर पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी मेहनत की कीमत बहुत देर से समझी। हरिराम ने उसे उठाकर गले लगा लिया। तभी सरस्वती दादी बाहर आईं। उम्र की वजह से उनके कदम धीमे थे, लेकिन चेहरे पर वही ममता थी। राघव उनके चरणों में झुक गया। दादी, आपकी बातें ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। अगर आपकी सीख याद न आती तो मैं आज भी निकम्मा होता। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, करोड़पति पैसे से नहीं बनता। असली करोड़पति वह है
जिसके पास मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार हों। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। राघव ने अपने पिता के लिए नया घर बनवाया। गांव में एक स्कूल और किसानों की मदद के लिए एक संस्था भी शुरू की। अब लोग उसे सिर्फ करोड़पति नहीं, बल्कि एक नेक इंसान के रूप में जानते थे।